दोस्तों, हमारे पूर्वजों के बारे में आज हम जितना जानते हैं उससे हमारे मन में कई सवाल आते हैं जिनका हमें सटीक जवाब मिल पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। अभी तक वैज्ञानिकों के शोधों के अनुसार पता चला है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इतनी कठोर परिस्थितियों में खुद को इस दुनिया में सुरक्षित रखा और आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। लेकिन अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि आज के मानव की एक नहीं बल्कि अनेक ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने इस दुनिया में राज किया था तथा समय व परिस्थिति के अनुसार विलुप्त भी हो गए हैं। अनेक परिस्थितियां होने के बावजूद भी हमारे वैज्ञानिकों के पास सटीक प्रमाण नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इस धरती पर मानव की कितनी प्रजातियां मौजूद रही होंगी, क्योंकि आज तक हम केवल उन्हीं प्रजातियों के बारे में जान पाए हैं जिनके अवशेष हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसे ही हाल में ही वैज्ञानिक तब दंग रह गए जब उन्हें एक ऐसे प्राचीन कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदिमानव प्रजाति के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि वो कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, उनका विकास कैसे हुआ। तो इन सभी बातों को जानने व समझने के लिए बने रहिए हमारे इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। हम बात करेंगे आदिमानव की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिसे आज हम होमो नालिडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, होमो नालिडी प्रजाति के अवशेष हाल में ही साउथ अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आदिमानव की यह प्रजाति प्लाइस्टोसीन काल के मध्य में यानी कि 2 से 3 लाख साल पहले ही मौजूद थी। इनके अवशेषों के अनेक अलग अलग टुकड़े खोजे गए हैं। दोस्तों, इस गुफा में होमो नेलिडी के अनेक अवशेष मिले हैं जिसमें से कुछ बच्चों तथा कुछ वयस्क मानव जैसे प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन हैरानी तो तब होती है कि आखिर इनके जीवाश्म गुफा के इतने अंदर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि गुफा के जिस स्थान से यह जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वह स्थान गुफा के 80 मीटर अंदर तक है। कई रिसर्चरों ने इसके बारे में कई शोध किए, लेकिन इसका अभी तक किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया है, बल्कि हमारे पास सिर्फ थ्योरी ही मौजूद हैं। हो सकता है कि ये किसी खतरनाक जानवरों के शिकार बन गए होंगे, क्योंकि उस जमाने में अफ्रीका के जंगल में कई खतरनाक जानवर मौजूद रहे होंगे जिसे शायद आज तक हम नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, अब बात करें कि ये आखिर दिखते कैसे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो नेलिडी बहुत ही छोटे कद के आदिमानव की प्रजाति थी। आपको बता दें कि इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट 9 इंच की हुआ करती थी और बात करें वजन की तो ये लगभग 39 से 55 किलो के बीच में हुआ करते थे। इनके दिमाग का आकार सामान्य आदिमानव से बहुत ही छोटा था। आपको बता दें कि इनके दिमाग का आकार केवल 460 से 410 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में हुआ करता था। और यही बात करें होमो इरेक्टस की तो इनके दिमाग का साइज 950 सेंटीमीटर क्यूबिक था। दोस्तों, आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि होमो नेलिडी जिस काल में इस धरती पर मौजूद थे उस काल में केवल बड़े दिमाग वाले आदिमानव की प्रजाति ही मौजूद थी। तो आखिर कैसे इंसानों ने सरवाइव किया ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि छोटे दिमाग वाले आदिमानव की प्रजाति बहुत ही पहले विलुप्त हो चुकी थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार होमो नेलिडी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और अन्य होमो प्रजाति के हाइब्रिड हो सकते हैं। इनके कंधों की बनावट ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति से मेल खाती है और हाथों और पैरों का आकार अन्य होमो प्रजाति की तरह है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे और लंबी दूरी भी आराम से तय कर सकते थे। इनकी लंबी उंगलियों की बनावट यह दर्शाती है कि यह पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे और उनके दांत कुछ इस तरह के थे जिससे वह पौधों की जड़ें या मांस को आसानी से खा सकते थे।